वन आदिनाथ वाला पाठ लगा लो। चलिए सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अच्युतानंद, नमो सिद्धाणम, नमो वाय, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे पंचम काल में जिन देवता जब भगमात समुपकार करते शांत गुरु आधार देवा देवी कक्षारण श्री भगवान की जय हो। द्वार सांझन वाली माता की जय हो। समस्त विद्राती संतों की जय। आचार्य स्वार्थ श्री स्वाध्याय माला ग्रुप के माध्यम से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरे भाग का स्वाध्याय अपना निरंतर चल रहा है। इस स्वाध्याय के कक्षा के क्रम में अभी तक हमने दूसरे भाग में प्रार्थना पढ़ने के पश्चात शब्द व्यसन का स्वरूप समझा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने शब्द व्यसन को समझा होगा और इसको अपनी कॉपी में लिखा होगा और याद भी किया होगा, क्योंकि ये शब्द व्यसन जो है ये बुरी आदतें हैं, दुख के मूल कारण है, पाप भाव है और हमें इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इन गलत कार्यों में हमें जाना नहीं है। इसलिए क्योंकि इनमें जाने से हमारा भगवान बिगड़ेगा ही। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे एक तीर्थंकर का की एक घटना। तीर्थंकर का पूरा जीवन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान आदिनाथ के जीवन का एक अंश घटना विशेष को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। या इनके कि संक्षिप्त में पूरी कथा ही है, फिर भी पढ़ते हैं। आज आपने पढ़ा होगा तो इसमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें क्यों नाम याद रखने हैं कि किसे किन मुनिराजों ने आहार दान दिया, कौन से राजा और कौन से रानी, मंत्री का नाम क्या था, सेठ का नाम क्या था, किन लोगों ने भक्ति भाव, किन 4 पशुओं ने भक्ति भाव पूर्वक आहार देखे। ये चीजें आपको याद रखनी है प्रश्न के दृष्टि से। देखिए, एक बार वज्रजंग राजा अपनी रानी श्रीमती के साथ वन में श्री दमधर और सागर से नामक रिद्धिधारी मुनियों को नवधा बुद्धि पूर्वक आहार दान दिया। कौन से राजा ने? वज्रजंग राजा ने। अरे रुक जाओ ना, रानी का नाम, आवाज नहीं करो भाई। और किसने दिया? किसने दिया? यहाँ पर 2 मुनिराजों के नाम आते हैं, एक तो श्री दमधर और सागर से। इन 2 मुनिराजों ने को राजा और रानी ने नवधा भक्ति पूर्वक मन वचन काय की शुद्धता से आहार दान दिया। ईशान अपना ऑडियो बंद करो, ईशान ऑडियो बंद करो अपना। वही मतिवर नामक मंत्री, आनंद पुरोहित, धर्मित्र सेठ, अकंपन सेनापति। अभी 4 नाम तो ये याद रखने। कौन सा मंत्री का नाम क्या था? मतिवर। और आनंद पुरोहित का नाम आनंद, सेठ का नाम धनमित्र और सेनापति का नाम अकंपन। ये चारों लोग भी राजा के साथ थे। तो इन चारों लोगों ने भी इनके साथ साथ नेवला, सिंह, वानर और सूकर, जंगली सुअर, इन 4 पशुओं ने भी जो
रिद्धिधारी मुनिराज आहार कर रहे थे तो उस आहारचर्या को देखा। देखिए मैं यहाँ पर एक बात और कहूं कि मुनिराज को आहार देने के अलावा, आहार दें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का उदय है, लेकिन अगर आहार नहीं दे रहे हैं और यदि आहारचर्या को भी देख रहे हैं, क्या कहा, आहारचर्या को भी देख रहे हैं, तो भी अगर जीव कल्याण करना चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। तो आहारचर्या को देख करके ये भावना भा सकता है कि कैसे दिगंबर मुनिराज है जिनकी आज मुझे आहारचर्या देखने को मिल रही है। भाग्य होता हमारा कि हम भी आहार देते। तो इन चारों, चार पशुओं ने और चारों मनुष्यों ने और दिगंबर रिद्धिधारी मुनिराजों की, दमदर और सागर से मुनिराजों की आहारचर्या को देखा। आहारचर्या के बाद मुनिराज ने सभी के लिए धर्म का उपदेश दिया और धर्म उपदेश सुनने के बाद राजा ने अपने और अन्य सभी के भव भवांतर सुनाए। क्या कहा, जैसे आज अपन महाराजों के पास जाते हैं तो अपना भविष्य के बारे में पूछते हैं ना, क्या महाराज, हाँ जो हमारा लला है, जो हमारा बेटा है, जहाँ पे पीछे रख दो तुझे कैसे बन जाए, भविष्य के बारे में पूछते हैं। पहले के लोग अपने पूर्व भवों के बारे में पूछते थे मुनिराजों से कि हे भगवान, मेरी ऐसी कौन सी दशा हुई, ऐसा कौन सा उदय आया कि मैं जिन मार्ग में तो आ गया लेकिन अभी मोक्ष मार्ग में पूरा नहीं बढ़ सका, मेरे कौन से भव भवांतर थे, ये पूछा करते थे। रिद्धिधारी मुनिराज जो अवधि या मन परिज्ञान के धारी होते हैं तो वह जीवों के भव भवांतर को बता देते थे। तो ऐसे ही जब उन लोगों ने पूछा तो उन्होंने उनके भवांतर को बताया। तब बोले कि राजन, इस भव से 8वें भव में आप इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। क्या घोष, क्या क्या कहा उन्होंने कि आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बने। कौन बनेगा, वज्र जंग राजा। ये ध्यान रखना, कौन क्या बना, राजा क्या बनेंगे, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। और रानी का जो जीव है श्रीमती, उसके बारे में पूछा तो उनको बताया कि आप उसी भाव में राजा श्रेयांश बनोगे। क्या बनोगे, राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश किसमें प्रसिद्ध हुए हैं, आहार दान में तो प्रसिद्ध हुए हैं। मंत्री पुरोहित ये क्या बनेंगे, ये आपके पुत्र बनेंगे, क्योंकि आपको इनसे बड़ा स्नेह है और इनको आपसे बड़ा स्नेह है, इसलिए ये आपके क्या बनेंगे, पुत्र बनेंगे राजा के। इतना सुनते सभी जीव अत्यंत हर्षित होते हुए अपना शेष जीवन धर्म में लगे। अपना बहुत सुन लिया, अब जीवन जीने लगे, आगे आगे निकालो भाई। तो ये भाव उन्होंने सुन लिए और निश्चिंत हो गए और अब मार्ग में बढ़ते चले। तब आगे आगे जब समय निकला तो हुंडाव सर्पणी के तृतीय काल के अंत में, ये हुंडाव सर्पणी क्या होता है, काल होते हैं ना, काल आपने नाम सुना होगा, उत्तरपणी और अवसर्पणी, दो तरह के काल होते हैं, बढ़ता हुआ घटता हुआ। अभी वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है, हुंडावसर्पणी काल। तो इसमें हुंडावसर्पणी काल में वर्तमान में चल रहा है, ये हर समय नहीं रहता है। हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के व्यतीत हो जाने के बाद एक हुंडावसर्पणी काल आता है। तो इस हुंडावसर्पणी काल में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो प्राय देखी नहीं जाती। हाथी के सिर पर ताव, ये हिंडावसर्पणी काल का दोष है। मुनिराज भ्रष्ट होना अवसर्पणी काल का दोष। चतुर्थ काल में जीवों का मोक्ष जाना, प्रथम मतलब प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष जाना, तृतीय काल में प्रथम तीर्थंकर का मोक्ष जाना, तृतीय काल में ही जन्मे
और तीसरे काल में मोक्ष लेगा। ये हुंडाव सर्पणी काल का दोष, अन्यथा तृतीय काल से मोक्ष नहीं जाते, चतुर्थ काल से ही मोक्ष जाता है। बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे तृतीय काल के अंत में अयोध्या नगरी जो वर्तमान में अपनी अयोध्या है, इस राजा, इसमें राजा अंतिम कुलकर हुए नाभिराय। कौन से कुलकर? अंतिम कुलकर कितने होते हैं? 14। इसमें अंतिम कुलकर है नाभिराय और उनकी पत्नी अरुवी। इनके गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? चैत्र कृष्ण नवमी, ये तीर्थ तिथि याद रखना। आस्था है आदिनाथ, बालक आदिनाथ का जन्म कब हुआ है? तो चैत्र कृष्ण नवमी। किनके यहाँ? अंतिम कुलकर नाभिराय और मरु देवी के। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते ही, क्योंकि ये तीर्थंकर थे, तो जन्म के पहले ही जैसे गर्भ में आए थे तो सौदर्मिंद्र का जो कंपायमान हुआ था, और जन्म जैसे ही हुआ तो सौदर्मिंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तब उन्होंने अवधि ज्ञान से लगाया, कहो इस भरत क्षेत्र के तारणहार, जगत का कल्याण करने वाले, प्रथम तीर्थंकर बनने वाले ऐसे बालक आदि कुमार का जन्म भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में राजा नाभिराय के यहाँ, माता मरुदेवी के यहाँ हो चुका है। तुरंत 7 हाथ आगे चल करके वहीं से अष्टांग नमस्कार करता हुआ भगवान को नमस्कार करता है और कहता है, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी जय हो जय हो जय। और तुरंत अपने देवों को आदेशित करता है कि आप ऐरावत हाथी के साथ में, पूरे दल बदल के साथ में, सेनाओं के साथ में पांडुक शिला पर बालक आदि कुमार का जन्म अभिषेक करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। और वो आकर के बालक आदि कुमार का जन्म अभिषेक करते हैं और नामकरण करते हैं। पैर पर अंगूठे का चिन्ह देख करके पहचाना जाता है कि कौन से तीर्थंकर है। और इसके बाद में ये नाहवन की क्रिया करके, नाहवन की क्रिया बोलते हैं इसे, आज भी अपन लोग करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जब हो जाती है तो 10 टॉन संस्कार होता है, एक नाहवन संस्कार होता है, जिसमें मुहूर्त के अनुसार बच्चे बच्ची को जो, और जो माता है उसको जो नाते हैं, मतलब शुद्धि होने की क्रिया है। कुल मिलाकर सब जगह अपने आप के यहाँ कुछ अलग बोला जाता है, राजस्थान में अलग बोला जाता है। एक तरीके से जन्म होने के पश्चात शुद्धि होने की क्रिया। तो ऐसे बालक का भी तो जन्म आगे हुआ तो गर्भ से ही है, तो वो भी तो शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे? यद्यपि वो परम शुद्ध है उनका शरीर, फिर भी जन्म अभिषेक के माध्यम से और शुद्ध करके उनको माता देवी और राजा नाभिराय के पास उन्हें छोड़ दिया जाता है। और तमाम जो उनकी सेना होती है देवताओं की, वो उनके साथ अदृश्य रूप से और दृश्य रूप से, कि उनको तो दिखाई देता है लेकिन अन्य सामान्य व्यक्ति को वो दिखाई नहीं देता। ऐसे रूप में रह करके उनकी, यद्यपि तीर्थंकर को कोई कष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हुंडाव सर्पणी के दोष से अगर कोई उपसर्ग हो जाए या कुछ बात होने लगे, उनके साथ खेलने के लिए, बाल क्रीड़ाएं करने के लिए, जो जो देवता वगैरह है वो बालक का रूप धारण करके उनके बालपने को व्यतीत करने में सहायता प्रदान करते। और जब बालक राजकुमार हुआ तो उनके पिता नाभिराय ने 2 कन्याओं के साथ में उनका विवाह निश्चित किया। इसमें एक यशस्वती नाम आया है और एक सुनंदा, और जनरल नाम अपन सुनते नंदा और सुनंदा। तो उन 2 कन्याओं के साथ में इनका विवाह हुआ। विवाह होना भी एक नियोग था, क्योंकि अगर विवाह नहीं, देखो तीर्थंकर अपनी मर्जी से विवाह नहीं करते,
उनके विवाह के पीछे भी लोक का कल्याण निहित होता है। यदि तीर्थंकर का विवाह नहीं होता तो फिर इनके पुत्र पुत्रियां नहीं होती, पुत्र पुत्रियां नहीं होती तो आज किनको ज्ञान देते। इसलिए पुत्र पुत्रियां हुई, भरत भावली हुए, ब्राह्मी लिपि हुई, ब्राह्मी सुंदरी हुई, तो उन्होंने उनको ज्ञान प्रदान किया और उन लोगों ने फिर पूरे जगह उसका प्रचार प्रसार किया, है ना। इस प्रकार उनके दो रानियां, प्रथम रानी से भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और दूसरी रानी से बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री। तो कुल मिलाकर 101 पुत्र हुए दोनों रानी से और 2 पुत्रियां हुई। ध्यान रखना, आदि कुमार के कितनी संतानें थी, प्रश्न आ सकता है। कितनी थी? 103, 101 पुत्र और 2 पुत्रियां। और ये प्रश्न पूछा जाए कि आदि कुमार के कितने पुत्र थे, तो 101। और ये पूछा जाए कि यशस्वती या नंदा के कितने पुत्र थे, तब लिखना है 100। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि सुनंदा के कितने पुत्र पुत्रियां थी, तो 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। आ गई ख्याल में? तो इस प्रकार से सुंदरी ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया, 2 उधर से और 101। इस प्रकार 103 पुत्रियां ऋषभ कुमार ने अपने जीवनस्थली में दी। अब ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों को भी शिक्षित किया। महाराज श्री बार बार कहते हैं ना कि हम पुरुषों को ही शिक्षा लेने का या शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को भी, बेटियों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। और इसका प्रमाण हमें आदिनाथ भगवान के काल से मिलता है। यदि वो भेदभाव रखते तो अपनी दोनों पुत्रियों को लिपिया विद्या प्रदान नहीं करते। दोनों बेटियों को उन्होंने, एक को दाहिने हाथ से ब्राह्मी लिपि लिखना सिखाया, उसकी विद्या सिखाई, और सुंदरी को बाएं हाथ से अंक विद्या ग्रहण कराई, अंक विद्या का ज्ञान दिया। और अपने 101 जो पुत्र थे उनको राजनीति, युद्ध, गृहस्थी, शिल्प, कला आदि की शिक्षा प्रदान करी। किसने? ऋषभ कुमार, जो राजा बने थे, राजा थे, उन्होंने। ठीक है, आगे निकालो भाई। ऋषभ कुमार जो थे, देखो इनके 2-3 नाम मिलते हैं। तो आदि कुमार भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं, प्रथम तीर्थंकर भी बोलते हैं, युग प्रवर्तक भी कहा दिया जाता है। भाव ऋषभ देव तो इनका नाम है ही है। कहीं के पर वृषभ देव कुमार भी, वृषभ देव भी नाम मिलता है, लेकिन है सभी आदिनाथ भगवान की। आगे निकालो भाई। ईशान, आगे देखो, ऋषभ ऋषभ कुमार ने कौन कौन सी कल्प वृक्ष का भाव होने से विदेश की व्यवस्था के अनुसार ही जनता को अब कितना उपदेश दिया। 80 तलवार कैसे चलाना, मसीह, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, ऐसे बहुत सारे विद्या, ऐसे 6 कर्मों का इन्होंने क्या किया, उपदेश दिया सामान्य लोगों को। तो ये तो उन्होंने अपने जीवन में किया। अब जीवन में करते करते जब 83 लाख कोटि पूर्व की जो उनकी आयु व्यतीत हो गई और अंतिम समय जब बचा 1 लाख करोड़ वर्ष का, तो वैराग्य की ओर आगे बढ़े। तो उसमें एक दिन राज दरबार में बैठे हुए थे, और राज दरबार में बैठे बैठे जब वहां नृत्य ज्ञान चल रहा था, तो नीलांजना नामक एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। नाम क्या है? नीलांजना। और नृत्य करते करते ही उसकी अचानक, नहीं वैसे ही इंद्र को पता तो था कि ये लड़की की, इसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो वैराग्य होना था, इस कारण उसको वहां पर लगाया।
और देखो कितना तीव्र कि वो मृत्यु हुई, इतने में दूसरे नीलांजना वहां आ गए। लेकिन चूंकि वो तो विवेकी थे राजा, तो उन्होंने पहचान लिया, और जब उसका कारण पता किया कि उसकी आयु पूरी हो गई, तो उन्होंने सोचा कि अरे देखो, जिंदगी भर जिस कार्य को किया वो उसी कार्य को करते करते मर गए, तो इससे बुरा क्या होगा, तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो इस प्रसंग से उन्होंने वैराग्य धारण, उसके बाद में संपूर्ण कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप दिया, और सिद्धार्थ वन में जाकर, प्रश्न बनेगा आदि कुमार ने कौन से वन में जाकर के दीक्षा ली? सिद्धार्थ वन। 4000 करीब 4000 राजाओं के साथ चैत्र कृष्ण नवमी के दिन दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। और दिगंबर मुनि दीक्षा धारण न कर लो, अब देखो जिनके हृदय में अंदर से दीक्षा धारण करने का परिणाम आता है तो वो तो दुखी होते नहीं है, लेकिन उनके साथ जो 4000 मुनिराज थे, अब उनको अंतरंग से कोई खास परिणाम नहीं था, खास परिणाम नहीं था मुनि बनने का। वो तो अपने राजा के साथ में जाना चाहते थे कि जहां जहां राजा रहेंगे और जैसी अवस्था में रहेंगे हम भी वैसी अवस्था में रह लेंगे। कह देते हैं ना अपन कभी कभी, जैसे बिहार चल रहा हो और आपको मान लीजिए आचार्य श्री के साथ जाना हो या महाराज श्री के साथ जाना हो, तो सामने वाले कहते हैं कि भैया कहाँ रुकोगे, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या आप क्या कहते हो, अरे कोई बात नहीं है, जहां महाराज रुकेंगे वहीं रुक जाएंगे हम। महाराज तो रुकेंगे कहीं ना कहीं, उन्हीं के संग रुक जाएंगे, कह दिया जाता है ऐसा। ऐसे वो चार, क्योंकि उनसे बड़ा प्रेम रहता था, जैसे 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ग्रहण करी, लेकिन अंतरंग में हृदय में वैराग्य नहीं था। तो चैत्र कृष्ण नवमी के दिन दीक्षा धारण करी, और 6 महीने तक प्रथम आहार के लिए निकले। प्रथम में 6 महीने तक तो आहार ही नहीं मिला, आहार ही नहीं किया। अब 6 महीना ये तो बैठ गए, लेकिन अन्य राजा तो भूखे मर गए, इसलिए वो भ्रष्ट हो गए बाद। परंतु और जब निकले प्रथम बार आहार के लिए, तो कोई भक्ति नहीं जाने, नवदा भक्ति नहीं जाने कि कैसे मुनिराज को पड़गाया जाता है, कैसे बुलाता है, कैसे आमंत्रित किया जाता है। तो वो आकर के चले जाते, आकर के चले जाते। तो ऐसे ही 6 महीने और व्यतीत हो गए। तो इस तरीके से बहुत समय व्यतीत हो गया। बाद में जो राजा श्रेयांक था उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जो उन्होंने जंगल में आहार दिया था ना, देखा था देते हुए, और दिया भी था श्रीमती के जीव ने, उससे वो जाति ज्ञान आया। अरे रे रे, मुनिराजों को तो इस तरह पड़गाया जाता है, मुनिराजों के लिए तो इस तरह आहार लगाया जाता है। तब फिर वो नवधा भक्ति पूर्वक उन्हें पड़गाया, और उनमें अचानक उनकी विधि का मिलना हो गया कि एक बैल लड़ता 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 कहाँ पहुंच गया, गुड़ की दुकान पे पहुंच गया, अपनी सिंग को मारा तो गुड़ की फैली उस सिंग में चिपट गई, और वहीं राजा पड़गान के लिए खड़े थे। जैसे मुनिराज आना हुआ और बेल का किसी अवस्था में दिखना हुआ, ऐसी स्थिति में देखा तो मुनिराज वहां पड़, और उन्होंने प्रथम आहार वहां पर गन्ने के रस का दिया। फिर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद पुरीम ताल वन में, कौन से वन में, पुरीम ताल वन में, अशोक वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, एकादशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। मकसिर कृष्ण का देवों ने आकर केवल ज्ञान उत्सव मना, जितने देव थे देवलोक थे। सोदर विंध्यादि आदि ने कुमेर ने समुद्र सोदर विंध्या से जो कुबेर होता है उसने क्या किया, समोसण की रचना कर, देवों ने आकर उत्सव मनाए। वृषभ सेन आदि 84 गणधर, 84,000 मुनि, 3,50,000 आदि, और आरिकाएं 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं, ये उनके गण, ये उनके उसमें थे समोसण भगवान के समोसण। 1000 वर्ष एवं 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से, मतलब 1 लाख पूर्व तक, लेकिन 1 लाख पूर्व में कितना कम, मात्र 1000 वर्ष कम, मतलब इतने लंबे समोसण काल चला। एक भगवान ने 1000 कम
1,00,000 पूर्व तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि का पूर्ण ज्ञान दिया। यथार्थ वर्णन कर जिनेन्द्र भगवान के जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। कितने समय तक? लगभग 1,00,000 पूर्व, इतना समय। क्योंकि और बाकी के 84 लाख, जैसे 83 लाख पूर्व की तो आयु खत्म हो गई, उसके बाद ही तो इनको वैराग्य हुआ। तो मुनि दीक्षा के लिए तो केवल 1,00,000 पूर्व। यद्यपि ये बहुत बड़ी राशि होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है, फिर भी 13-14 लाख पूर्व में ये बिल्कुल आगे निकालो भाई। और उन्होंने फिर इस समय दिव्य ध्वनि के 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, ये सबका ज्ञान प्रदान किया। और मोक्ष जाने के कुछ समय पहले विश्व में सुख शांति की स्थापना करते हुए 10,000 केवल ज्ञानियों, 10,000 केवल ज्ञानियों की, इसके साथ में 10,000 केवल ज्ञानी, इनके साथ में और थे। कैलाश पर्वत से माघ कृष्ण चतुर्थी का दिन, कौन से दिन? माघ कृष्ण चतुर्दशी, याद रखना, 1 नंबर में आ सकता है। आदिनाथ भगवान का निर्माण कौन सी तिथि को हुआ? माघ कृष्ण चतुर्दशी। जन्म कब हुआ? दीक्षा कब हुई? ये 3 तिथियां याद रखना। तो इस तरीके से आज हमने ऋषभ कुमार मुनिराज के ऊपर भगवान आदिनाथ के जीवन परिचय के बारे में सामान्य स्वरूप समझा। ऐसी बहुत घटनाएं हैं, और अगर आदिनाथ भगवान के जीवन के बारे में बताने लगे तो 3 दिन कम पड़ जाए, इतनी बड़ी कथा है। तो अभी जब कथा का प्रचलन चलेगा, मात्र जब हम कथा सुनाएंगे 24 भगवान की या और अन्य सतियों की, तब उसमें ये प्रसंग लेंगे, एक एक प्रसंग को लेंगे तब। ठीक है, चलिए, ये अपना पाठ शिक्षा के दृष्टिकोण, स्वाध्याय के दृष्टिकोण अब यहाँ पर अंतिम होता है। अब इसमें से 6 प्रश्न है। बालक ऋषभ कुमार के माता पिता का नाम, सीधा सा प्रश्न, नाभिराय और मरुदेव। राजा ऋषभ कुमार के कुल कितने पुत्र पुत्रियां थे? दोनों रानियों से। ठीक है, ये कथा भी मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। 103। कितने पुत्र? 103। अपनी ऑडियो ऑन कर लो। राजा ऋषभ कुमार ने जनक कौन से कर्म सिखाए? बताओ। मसीह, कृषि, वाणिज्य और शिल्प का। और बहुत बड़ी सटकर्म का। ऋषभ कुमार का जन्म और निर्वाण कहाँ हुआ था? बताओ। जहाँ? अयोध्या नगरी। अयोध्या। बोलो ना तो सब, अपने ऑडियो तो खोल लो, जब मुंह तो खोल लो, हमेशा मुंह मौन क्यों बैठे रहते हो? बोलो जी सब, बताओ सब अपने अपना। जन्म अयोध्या और मोक्ष कैलाश पर्वत। और फिर तो मुनिराजों ने देश के बाद क्या कहा था? दिया था राजा बजरंग। मुनिराज नाम, मैंने पहले कहा था यही चीजें पूछते हैं और क्या। अरे पहली लाइन में ना, किताबें भी नहीं है क्या आपके पास? अरे प्रथम लाइन पढ़ो, पहली लाइन। दमदर और सागर से, दमदर और सागर से, दमदर और सागर से। उन चारों पशुओं का नाम बताओ जिन्होंने आहार देखा था, कौन कौन थे? नेवला, सिंह, बानर और सूकर। बढ़िया। बाकी लोग तो चुपचाप बैठे हैं मौन लेकर के, हमें कुछ बोलना है नहीं, रोटियां बन रही होगी सब। भैया जी, ये पूर्व क्या होता है? पूर्व ये ऐसा है जैसे वर्ष होता है, वर्ष। हाँ, ये मतलब गणना का विषय होता है ये, जैसे वर्ष, महीना, सप्ताह, ऐसे पूर्व होता है। तो बहुत बड़ी राशि होती है, एक बहुत सारे सागर होते हैं उसमें,
मतलब 1,00,000 वर्ष पूर्व, तो 1,00,000 वर्ष से ज्यादा पूर्व हो गया। पूर्व तो है ही, 1,00,000 पूर्व मतलब 1 पूर्व, 2 पूर्व, 3 पूर्व, हाँ 4 पूर्व, हाँ 5 हाँ, ऐसे तो ये 1,00,000 हाँ वर्ष पूर्व। तो ये ज्यादा हो गया, 1,00,000 वर्ष से बहुत पूर्व ज्यादा, मतलब बहुत एक ज्यादा। पूर्वी ज्यादा। गिनती का विषय नहीं, भैया जी बहुत आज के टाइम के हिसाब से ये कितना टाइम हुआ फिर? आज के टाइम के हिसाब से लगेगा ही नहीं। भैया जी एक क्वेश्चन, और है। ये पूछो। अपने जो ये थे सबसे पहले राजा ये ही हुए हैं अपने, ये तीर्थंकर आदि और ऋषभदेव। तो इनसे 7 बहु पहले भी मनोराज होते थे? इनसे 7 भोग पहले मुमताज होते थे, इस बारे में तो जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि कुलकर तो होते थे। क्योंकि क्योंकि उन्होंने 2 मुनिराजों को आहार दिया है, तो उन्होंने उन्हें वो 7 भोग पहले का मतलब क्या हो? हाँ इनसे 7 भोग पहले का मतलब क्या है? ये तो गलत इनके 7 भोग हाँ पहले जे राजा ये वो हुए हैं जे राजा श्रेयांश के, इन्होंने 7 राजा भोग। श्रेयांश पूर्व इन्होंने इनको आहार दिया था, हाँ हाँ, चारण रिद्धिधारी मुनिराज को। इसका तो मतलब ये है कि इनसे पहले भी मुनिराज हुए हैं आज। हाँ तो हुए होंगे ना। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, वो तो द्वितीय क्षेत्र से आए होंगे। हाँ 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 हाँ, द्वितीय क्षेत्र में तो तो मुनिराज होंगे। हमारा चौथा काल चलता है। हाँ वहाँ तो चलता है, तो ये विदेश क्षेत्र के हैं ये हाँ, चारण रिद्धिधारी। अच्छा, तो ये जो वज्रसंघ राजा है वो तो भरत क्षेत्र के ही तो है, वो थोड़ी विदेश क्षेत्र के हैं। अरे वो नहीं राजा बजरंग, लेकिन वो तो इनका जीव था ना उनके, वो तो ये बजरंग मुनिराज राजा। तो जैसे कुंद स्वामी थे, हाँ विदेश हाँ हाँ आका हाँ, अपने देवता निकले लेकिन इनको। तो कुंद स्वामी तो आदिनाथ भगवान के बाद के होंगे ना भैया? मैं प्रश्न में उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ऐसे हाँ ही हाँ वो तो बात सही है। विदेश क्षेत्र अच्छा से अगर किसी को संबोधन करना है तो कोई चारण मुनिराज अच्छा, अपनी विधि का आ प्रयोग करके सकते आ हैं, सकते हैं। आ सकती है, वो विदेश क्षेत्र के होंगे ये। हाँ, हाँ ठीक, हाँ ये वो नहीं दिया देवी ने, सब बताया नहीं है। चलिए और कोई प्रश्न? कक्षा खत्म होने वाली है इसलिए बता रहा हूँ। भैया जी मसीह के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं? 80 80 80 तलवार वाला तो 80 में आ गया। ये जो सामान्य 80 80 कृषि शिल्प वाणिज्य, मसीह के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? मछली वाला देखना पड़ेगा। ठीक है भैया। अभी नहीं। हाँ टाइम एंड ने डाला है, टाइम एंड हो रहा है। अगर कोई और पूछना है तो ग्रुप पे डाल देना, ग्रुप पे कर देना। ठीक है, 2-1 मिनट बचे होंगे। चलिए जिनवान स्तुति कर लो। जाति ज्ञान शोभानि मस्तक सदा दीप। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ
कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगल में होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे सब, पापों का क्षय होए।